1500 ईस्वी में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जो एक आंख में तीर लगने के बाद भी दुश्मनों पर टूट पड़ा, जो एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी युद्ध के लिए निकल पड़ा। शरीर पर 80 घावों के बावजूद उसकी तलवार आग बरसा रही थी, जिसकी वीरता के बारे में दुश्मन को भी लिखना पड़ा कि वो अपनी तलवार और वीरता के बल पर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ था, पर उसका शौर्य उसे अधिक स्थानों का राजा बना गया। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे जो उसके वफादार थे। अगर उसके उत्तराधिकारी में से कोई एक भी उसके जैसा होता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल पैर नहीं जमा पाते। चित्तौड़ के इस वीर योद्धा का नाम था श्री महाराणा सांगा। आइए जानते हैं राणा सांगा का शौर्य ऋषिमम कहानीकार में। सन 1482 दिल्ली की गद्दी पर लोधी सल्तनत का कब्जा था। बाकी राज्य छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ रियासत ऐसी थी जो महाराणा कुंभा की विस्तृत विरासत को संभाले हुई थी। मेवाड़ की राजगद्दी पर राणा रायमल का शासन था, जो महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र थे। 12 अप्रैल 1482 में राणा रायमल के आंगन में एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम संग्राम सिंह रखा गया, जिन्हें रायमल प्यार से सांगा बुलाते थे। संग्राम सिंह मेवाड़ में बड़े होने लगे। संग्राम सिंह गुरुकुल जाने लगे और अपने अन्य 2 बड़े भाइयों की तुलना में वे अधिक शस्त्र अभ्यास करते थे। एक दिन जब तीनों भाई मंदिर गए तो वहां एक ज्योतिषी ने संग्राम सिंह को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तू कोई साधारण बालक नहीं है, तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेंगी, तेरे ध्वज के पास भी शत्रु नहीं आ पाएगा, बहुत जल्द ही तू मेवाड़ का राणा बनेगा। ये बात सुनकर बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज ने गुस्सा करते हुए कहा कि सिर्फ बड़ा बेटा ही राणा बन सकता है। बहस आगे बढ़ी और छोटे भाई जयमल ने भी कुंवर पृथ्वीराज का साथ दिया और दोनों भाइयों ने मिलकर कुंवर संग्राम सिंह के ऊपर हमला कर दिया। संग्राम सिंह ने